के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनको राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक माहौल उनका अच्छा करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है उसको प्रशंसा करने के लिए, उसको सराहना देने के लिए यह अवार्ड दिल्ली सरकार, दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। चेयरमैन एसएसटी डिपार्टमेंट के शिवराम बड़ालिया और हमारे बीच में दिल्ली की लोकप्रिय विधायक श्रीमती किरण वालिया जी पहुंच चुकी है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, किरण वालिया जी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान लें। शिवराम बड़ालिया जी। बड़े जी मंच उधर नहीं है, बड़े जी मंच पीछे नहीं आ आदरणीय गोपाल पालिया जी, मंच पर विराजमान मेरे सीनियर लीडर और हमारे समस्त, श्री जयप्रकाश जी ने ध्यान से सुना, गौर से सुना, दिल्ली सरकार के पास उस बात को ले गए और वो अवार्ड 14 अप्रैल को विधानसभा सभागार में सबके बीच में दिया गया। वो हमारे एक महान कांग्रेस के लीडर, अच्छे वक्ता, समाजसेवी और सर्वगुण संपन्न, जिनमें हर तरह की विराजमान नेतागण, डिफेंस से बटालियन खलिया जी, डीटीसी से फकीर चंद पहचानिया जी, एमडीएल से मंजू जी, केपी सिंह जी और साथियों, आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हमारे भाई गोपाल पाड़िया जी जो समाज के दुख दर्द को समझते हुए समाज के विकास के लिए निरंतर काम करते रहे हैं। वैसे तो आप एक राजनेता हैं, मैं राजनेता के साथ साथ समाज के लोगों के साथ जुड़ के, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, जिनको आपकी आवश्यकता है उनके साथ लग के काम करने में आपका कोई सानी नहीं है। इसी कारण ही दिल्ली सरकार ने पहले 2003 में प्रस्ताव पारित किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के ऊपर उनको जो अवार्ड दिया जाए, किन्हीं कारणों से रुका, बाद में फिर दोबारा से ये संस्कृति आई। साथियों, अवार्ड दिया जाता है किसी व्यक्ति के नाम पर, उस व्यक्ति को जो उनके विचारों के लिए काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो काम किया उन्होंने, जो देश का संविधान बनाकर देश को एक अधिकार दिया, तो उसी बात के लिए एक बात, जैसे बाबा साहब ने आम भावना है कि दलितों के लिए काम किया, मैं यहाँ चूंकि दूसरे साथी लोग भी बैठे हैं ये बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने समाज के सभी अंगों के लिए बराबर का काम किया। इस देश के अंदर हजारों साल से महिलाओं को सताया जाता रहा है, महिलाओं का अधिकार। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गोपाल पाड़िया, गोपाल पाड़िया, जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद, जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद, गोपाल पाड़िया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई वो उनको बुलाओ जरा भैया को। बंदा को कहाँ है बाबा? बाबा को बोला, बाबा यहाँ जाओ। बहुत बढ़िया शेर सुना चुके हैं। हाजी साहब मैं आ जाऊँ, अब सुनाओ। भाई
खबरें आई उनके आने से, अब तो मतलब नहीं जमाने से, बढ़ के दोस्त तो ताजीम से लो, बढ़ के दोस्त तो ताजीम से लो, रूठ ना जाए न हिचकिचाने से, बढ़ के दोस्त तो ताजीम से लो, रूठ जाए न हिचकिचाने से। एक और सुना। मोहब्बत यूं नहीं बढ़ती, मोहब्बत को बढ़ाते, मोहब्बत यूं नहीं बढ़ती, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, जवानी को मोहब्बत में मोहब्बत से लुटाते। मोहब्बत यूं नहीं बढ़ती, मोहब्बत यूं नहीं बढ़ती, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, और जवानी को मोहब्बत में मोहब्बत से लुटा से मुलाजा हो, और बुलाते हैं गुल अपने पास भंवरे किस मोहब्बत से, बुलाते हैं गुल अपने पास भंवरे किस मोहब्बत से, बैठा कर गोद में अपनी वो फिर झूले। धन्यवाद। और हरपाल चौहान जी, दिल्ली के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली प्रदेश कार्यक्रम में दादाजी तिवारी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। हरपाल चौहान जी गोपाल भालिया जी का स्वागत करेंगे। चौहान साहब श्रीमती किरण वालिया जी का स्वागत करेंगे। वीरेंद्र त्यागी जी का भी स्वागत करेंगे। हरपाल चौहान है अध्यक्ष जी कॉमन फॉर अस। थैंक यू। हमारे दलित समाज के, मैं तो कहूँगा युवा नेता श्री गोपाल पहाड़िया जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है, और आज हम इसी उपलक्ष्य में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हम उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी का और दादा डीपी राय साहब का स्वागत भी कर रहे हैं, और धन्यवाद भी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे दलित समाज के ऐसे एक अग्रणी नेता श्री गोपाल पहाड़िया जी को इस अवार्ड से जो सरकार ने नवाजा है, उसके लिए हम सब लोग दलित समाज के दिल्ली के कोने कोने से आए हुए लोग आपके कृतज्ञ हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। और अब मैं समय को ज्यादा राजकुमार इंदौरिया जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना भाषण रखें। आदर और सम्मान के योग्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब, किरण वालिया जी, पन्नालाल जी, राम सिंह जी, धीरेन्द्र त्यागी जी, हमारे नेता साथी और बहनों, आज का जो इस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम है, हम कहें बहुत ही सम्मानीय। शेर शायरी की बात हुई थी, तो अध्यक्ष जी मुझे भी एक इजाजत है शेर शायरी करने की। न समझो केवल सम्मान की बात करना चाहते हैं, न समझो केवल सम्मान की बात करना चाहते हैं, बल्कि आप लोग दिल्ली सरकार का और कांग्रेस पार्टी का ये तो रुलाने वाला शेर है। सराहनीय कार्य आपने किया है। एक ऐसे कार्यकर्ता को यह अवार्ड दिया है जिसने वर्षों तक सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, जो भी आदेश कांग्रेस का जब भी हुआ है उसने धन्यवाद करना चाहते हैं आप सबका। आप लोग आए हैं इस सम्मान में। हमारे अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब जब से बने हैं हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, एक खुशी की लहर दिल्ली के कार्यकर्ताओं में चली है, और हम सब पूरी मेहनत और ताकत के साथ उनके साथ लगे हुए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और हमें पूरी मेहनत और ताकत के साथ
आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब इसका पालन करना है, कांग्रेस को जिताना है। वक्ता और भी हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि सम्मान जब भी दिया है हमारे SC/ST के लोगों को, तो कांग्रेस जो हमको ये सम्मान दे, बहुत बहुत मेहरबानी, करम, शुक्रिया सर। हम तो बचपन से आपके चरणों में साहब और सर की इजाजत लेकर मैं भी 2 लाइन बोली, मुझे मौका मिला है और मंच भी मिला है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले होने से उड़ान होती है। और अब मैं हमारे बीच में दिल्ली मैं इस बात का बड़ा मैं समर्थक रहा हूँ इस बात का। और हमारी यूनिवर्सिटी में गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, अभी ट्रेजरर हैं, मेरे कॉलेज में ट्रेजरर हैं सौभाग्य से, इससे पहले राजधानी कॉलेज में थे। मतलब मैं इनकी सूझबूझ और इनकी जो पकड़ है एकेडमिक्स में कि क्या कायदे कानून हैं, क्या फैसले लेने हैं, बीजेपी के विरोधी दलों की क्या प्रक्रिया है, उसको कैसे समझना है, ये वो बखूबी जानते हैं। तो ऐसे लोगों को सामने लाके मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे ऐसे लोगों को जो है शामिल करके उनको आगे लाके ऐसे लोगों को जो है आगे हमेशा बढ़ाना चाहिए। और मैडम वालिया की उसमें गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं यूनिवर्सिटी में। हमारे लेवल का जो भी काम है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, एकेडमिक्स में इंटेलेक्चुअल्स में जो है जो भी हमारी जो भूमिका रहेगी, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आश्वासन देता हूँ कि हम सारे के सारे इस इलेक्शन के दौरान जो है हमारे को जो भी आप ड्यूटी देंगे बड़ी ईमानदारी सच्चाई से, दिल्ली से बात किया हम खूब बखूबी निभाएंगे। 200-300 टीचर ऐसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक आवाज पे खड़ा हो जाता है कांग्रेस के नाम पे। तो ये इन शब्दों के साथ में आपका दोबारा अभिनंदन करता हूँ और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ गोपाल साहब को। ये दिन दूनी रात चौकनी उन्नति करते रहे और इनको मौके आगे भी मिलने चाहिए पार्टी की तरफ से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका जो है अग्रवाल जी, यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही श्रद्धेय साथी, मेंटर और कई जगह हम लोग जहाँ साथ साथ काम किए, आदरणीय DP राय जी जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, और आई कार्ड के हमारे प्रयासी भाई गोपाल पहाड़िया जी और सभी खैरवाल जी हैं, इंदौरा जी हैं, उमेश जी हैं और बहुत हमारे साथी हैं, कमल जी हैं, रेणु जी हैं, यहाँ जितने भी मेरे सम्मानित साथी और कांग्रेस जन। याद आ गई कि उससे पहले की एक लाइन और भी है कि दुल्हन वही जो पाठक जी दिलवाएं। ये एक लाइन लिखी हुई हुआ करती थी, लेकिन पाठक जी तो गायब हो गए। हमारे साथी भाई गोपाल पहाड़िया जी वहां पे मौजूद हैं जो कहते हैं कि वोट वही कांग्रेस को दिलवाएं, और गोपाल पहाड़िया जी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ आए हैं, इससे ये बिल्कुल महसूस होता है कि आपका दिल भी उनके लिए धड़कता है, सिर्फ उन्हीं का दिल आपके लिए नहीं धड़कता। गोपाल पहाड़िया जी हमारे साथी आई कार्ड में भी हैं, जहाँ लगातार हम लोग साथ साथ उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी जयप्रकाश अग्रवाल जी ने एक ऐसी दी, आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि जो भी वक्त आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ ये देख लेना कि मेरा उस दिन कोई और कहीं पे एंगेजमेंट ना हो। हम गोपाल पहाड़िया जी के बहुत मतलब इनका आज सम्मान करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। दिल्ली सरकार के हम आभारी हैं और हम आभारी हैं आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के। जयप्रकाश जी यहाँ सब जो है अपने अपने शेर कहते हैं, गड़बड़ हो जाती है, मुझे को कई दफे रिपीट करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं। आदमी को जो हर हाल में गुजारा कर ले
आदमी वो जो हर हाल में गुजारा कर ले, अरे न हो सके बात इसके साथ सरकार आपके और हमारे साथ अगर न हो सके बात तो इशारा कर ले। मित्रों, जाते जाते मैं इनकी तरफ से ये भैया माइक आपका बंद हो गया। जाते जाते मैं गोपाल पहाड़िया जी की तरफ से भी एक शेर कह देता हूँ, और वो शेर है कि बाहर चाहे तो ले ले हमसे रंगे हयात, क्योंकि दिल से जो है सबके लिए जब कहो फौरन तैयार हो जाते हैं कि बाहर चाहे तो हमसे ले ले रंगे हयात, ये मेरा खूनी जिगर है इस चमन के लिए, इस चमन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी को भीमराव अम्बेडकर अवार्ड मिला। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित एमएलए मैडम किरण वालिया जी, दादा डीपी राय जी, त्यागी जी, शर्मा जी, इंदौरिया जी, डवाल जी, मंच के ऊपर सभी सम्मानित साथियों और दूर दूर से आए हुए सभी कांग्रेस के लीड गेटी साथियों, जब से हमारे अग्रवाल साहब प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तब से प्रदेश के अंदर इतनी रौनक आई है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। राज्यसभा से एमपी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हर और आज जो सम्मान हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे साथी गोपाल पहाड़िया को मिला है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि ऐसे सम्मान उनको और मिलते रहे, क्योंकि वो मेरा जब भी चुनाव आता है मेरे चुनाव इंचार्ज होते हैं और मुझे भाई बहनों से बताकर मुझे जहाँ भी वो भेजते हैं अपने कॉर्पोरेशन में, इसलिए उनको मैं ज्यादा बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें जी को बता दी ना और मैं गुजारिश करूंगा कमलदार शर्मा जी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रत्न अवार्ड से जो सम्मान दिया गया, आज उनके सम्मान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, गरीब और जनजन के नेता परम आदरणीय दादा डीपी राय जी, डॉक्टर किरण वालिया जी, धीरेन्द्र त्यागी जी, मदन खोरवाल जी, राजेश डवाल जी, सीडी नकवी, रंजू जी, उमेश जी, इंदौरिया जी, आदर के योग इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी जन मैं बधाई देता हूं भाई गोपाल पहाड़िया जी को, जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूं। जब दादा डीपी राय जी ने सन 1988 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पार्टी एनएसआई की तरफ से जिम्मेदारी ली थी, उस चुनावों के अंदर गोपाल पहाड़िया जी को भी जो जिम्मेदारी दी, जब से मैं उनको देख रहा हूं, गोपाल पहाड़िया जी ने जिस प्रकार से जो भी जिम्मेदारी मिलती रही, चाहे विश्वविद्यालय शासन के चुनाव में, चाहे युवा कांग्रेस के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे CST सेल के अंदर, पहाड़िया जी ने बड़े लगन के साथ केवल आप अपने नहीं परिवार के साथ हर जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते रहे। आज दिल्ली सरकार ने जो उनको सम्मान दिया है, बड़े गर्व की बात है। हमेशा जिस प्रकार से इन्होंने गरीबों की सेवा की है, युवाओं के साथ मिलकर उनकी समस्याओं के लिए आगे कदम बढ़ाया है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहते हुए भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय अपने साथियों के साथ अपने हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक देते हैं, आज दिल्ली सरकार ने सम्मान दिया है, इसके ये हकदार थे। मैं आज इनके सम्मान समारोह के अंदर इनको और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आगे इसी प्रकार से हिम्मत और शान के साथ कांग्रेस पार्टी की और जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुखबीर सिंह जी DTC यूनियन से हैं।
आदरणीय, आज इस पावन पवित्र हाल में अभिनंदन महासभा के अध्यक्ष महोदय JP अग्रवाल जी एवं 3000 से हमारे, कोई बात नहीं। इस बात के पीछे मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इंदिरा जी ने सन 72 में दलितों को उत्तर प्रदेश में पट्टे दिए, खेत दिए, और मायावती आज तक उन पट्टे के कब्जे भी दे रखा दे। ये दलितों की मांग है, जो दलित समझे हैं, इसलिए वो जो दलित समझते हैं वो वोट देते हैं। कि आज तक जो इंदिरा जी ने पट्टे दिए, मायावती उनके कब्जे तक नहीं दिलवा पाई। ये झूठी बातें हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, कांग्रेस पार्टी हमारी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और गोपाल पहाड़िया साहब अध्यक्ष जी, हमारे पहाड़िया जी, और भी यहाँ दलित नेता हमारे दिल्ली में बहुत हैं जो आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कि अध्यक्ष जी जब से बने हैं कि उन्हें काम करने में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ उनका मन घूम रहा था, वो घूम नहीं रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दलितों का मन टटोलते हुए, ये अपने भाई हैं, साथी हैं, पुराने साथी, अपना काम करें। इसी बात के साथ मैं ज्यादा न कहते हुए श्री गोपाल पहाड़िया जी को दोबारा मुबारकबाद देते हुए, और मैं चूंकि गोपाल पहाड़िया जी ने वहाँ खटीकों को फोन किया, मेरे एरिया दिल्ली में अकेले हैं, ए खटीकों कहाँ हो, लग जाओ पंडित जी से। वो लग गए वोट दिए। तो भैया मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने एरिया में इनका सम्मान जरूर कराऊं। दोबारा मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं पहाड़िया साहब को, अध्यक्ष जी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं वरिष्ठ कांग्रेसी मोतीलाल वर्मा साहब से मंच पे पहाड़िया जी, आज पहाड़िया जी सभी आपको मुबारकबाद देंगे। पहाड़िया जी को मैं 25-30 बरस से मैं जहाँ रहता हूँ, पहाड़िया जी वहाँ रह करके और तरक्की की तो और आगे बढ़ गए। पहाड़िया जी का जीवन मैं माफी चाहूँगा, मंच पे बहुत सारे बैठे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं आपका सबका ही धन्यवाद। पहाड़िया जी का जीवन संघर्ष में पैदा हुए और लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। ये जो अवार्ड मिला है और जो नीचे की रेखा है उसमें तो हद हो गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब तो राष्ट्रीय नेता थे, सबके नेता, सबके बारे में सोचा, गरीबी के बारे में, कोई एक तबके के नहीं थे, किसी एक वर्ग के नहीं थे। उनकी सोच, संविधान में जो विचार थे उनके, वो सबके लिए थे, भारत के सभी लोगों के लिए। लेकिन एक बात उनके अंदर थी, जब गांधी जी आजादी मांग रहे थे तो लंदन में उन्होंने एक बात कही कि आप आजादी किसके लिए मांग रहे हैं गांधी जी? जिनके लिए आजादी हम मांग रहे हैं, जिनके लिए आजाद, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक आए और गांधी जी बड़े ऊंचे कमाल है। एक ही काम रह गया था टिकट का, कांग्रेस को जगाने का काम नहीं है। 70 सीटें हैं, क्या दिल्ली के सारे लोग कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे? जयप्रकाश जी आदरणीय सबको जगा रहे हैं, एक एक कांग्रेसी को घर में जाकर जगा रहे हैं कि तैयार हो जाओ और एक रण क्षेत्र में आपको सबको खड़ा होना है, बहन और भाई। तो मैं इस मौके पे पहाड़िया जी
आपको बधाई देता हूँ और दिल से बधाई है, आत्मा से बधाई है। बड़ा लीडर के साया में आप बैठे तो आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय जयप्रकाश जी से आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने तो सीखा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो, और मुझे वो सीख लगती है कि जो सही बात सीधी बात करे वो उससे बढ़िया आदमी और कोई हो नहीं सकता है। तो वो बुरी लगे या भली लगे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी। लंबे रूट पे वो कांग्रेस के हित में जाएगी, कांग्रेस के फायदे। मैंने कहीं कुछ एक दिन कह दिया, मैं कांग्रेस के हित में कोई बात कर रहा हूँ और मैं आदरणीय हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने हमारी बात मान ली और आपने वहाँ उस बात को आपने ठीक समझा तो आपने निर्णय कर दिया। बहुत बड़ी बात है। कैंट का चुनाव 100% आप जीत के आएंगे। मैं फिर आपसे आने वाला चुनाव बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है असेंबली का, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बीजेपी में लड़ाई है, बड़ी दिया गया है। इसकी शुरुआत भी दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने सन 1998 में की थी, जो कि यह अपने आप में दर्शाती है कि दलित समाज का केवल और केवल अगर कोई साथ देने वाली है वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं गुजारिश करूंगा इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी नरेश शर्मा न्यू दिल्ली से। जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गोपाल पहाड़िया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शीला दीक्षित जिंदाबाद, शीला जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। सारे हैं। अब मैं नाम से शुरू करूँ जयप्रकाश जी से, मेहरबा साहब से, क्योंकि उनके भी क्षेत्र में हमारा घर है। पाड़िया जी वहाँ पड़ोसी लोग टेबल में कमलाराम खैरवत भी है, मेरे को जिला प्रेरणात्मक अध्यक्ष बनने वाले चल रही है, मिठाइयाँ बन रही है कि जयप्रकाश अग्रवाल जी क्योंकि एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के दर्द को समझते हैं, तो वो ये नहीं सोचते, उनको पता है कि अगर खाली कार्यकर्ता या पोलिंग एजेंट के साथ फोटो खिंचवानी हो या उससे मिलना हो तो उसके घर नहीं जाएंगे, वो कहीं भी एक ब्लॉक में बुला के मीटिंग उन सब पोलिंग एजेंसियों से मिल सकते हैं, परंतु वो घर के अंदर जाते हैं क्योंकि उनको सोनिया गांधी जी ने जो प्यार से और राहुल गांधी जी का जो साथ मिला है, आज राहुल जी और प्रियंका जी को जो मजबूत करने का कार्य जयप्रकाश अग्रवाल जी कर रहे हैं। एक परिवार के मुखिया की तरह हर एक के पास जाते हैं और उसके परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, घर की जरूरत का निर्वाह करते हुए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कभी भी नाम से नहीं बुलाया, चाचा से, छोटे भाई से, ताई, मौसी, हर एक को रिश्ते के बंधन में बांधा है। और मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा जो चुनाव अभी चल रहा है हमारा कंटोनमेंट का, वो तो जीतेंगे ही और दिल्ली की विधानसभा भी जीतेंगे, आने वाले पार्लियामेंट भी जीतेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे जाकर होती है, तब जाके ऐसा होता है चमन में दीदार पैदा। भाई गोपाल पहाड़िया जी को एक अवार्ड में दिया गया है, एक कार्यकर्ता को उसको बताया गया है कि अगर आप भी काम करेंगे तो कोई भी अवार्ड आपके लिए सबसे पहले है, ना कि किसी और सिफारिशी को दिया जाएगा। जिस प्रकार गोपाल पहाड़िया जी की पृष्ठभूमि में जानता हूँ, इनकी माता जी के भी मैंने चरण छुए हुए हैं, इनके पूरे परिवार में, क्योंकि मैं बड़ा भाई भी कहता हूँ, उनको चाचा भी कहता हूँ, इनके पास जाता हूँ, इनके बच्चों में भी वही संस्कार है। हमारी भाभी जी कोई भी कार्यकर्ता है, कोई काम लेके आए तो सबसे पहले इनको जाइए और उस टाइम काम करवाने के लिए वचनबद्ध होते हैं, जैसे इन्होंने वचन ले रखा है, प्रण ले रखा है कि कोई भी काम करने के लिए करवाने के लिए आएगा, चाहे वो दाखिले का है, हम तो इनको टेलीकॉम मिनिस्टर कहते हैं। और कभी भी देखिए आप इनके फोन 4 फोन हमेशा लगे रहेंगे, कभी किसी के कार्य के लिए, कभी किसी के दाखिले के लिए, और कोई भी समस्या हो गोपाल पहाड़िया उन समस्याओं का हल है। जरूर इस अभिनंदन और मुबारक के लिए गोपाल पहाड़िया जी के लिए यहाँ पर आई हूँ। और सबसे पहले तो आज की ये दोपहर की महफिल इस सर्दी धूप में जताती है कि गोपाल पहाड़िया जी ने आप सबके दिल में जगह पाई है। यहाँ पर ये जी यकीन मानिए पहाड़िया साहब अगर इस सभा का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी महफिल यहाँ पर नहीं होती। तो आपका कद रातों रात ऊंचा हुआ है, ये सम्मान पाकर। इस बात के बारे में मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है और इस सभा में आपने बहुत अच्छा किया आमंत्रित करके DP रे दारा साहब को। 20 साल पहले से हम
लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाते हैं। इतना सा जरूर कहेंगे कि हमारे मन में आज अग्रवाल साहब कई बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिमाग में, दिल में एक थोड़ी सी बात आ जाती है जो लीडर और आम कार्यकर्ता का फैसला है और वो दूर करता है हमको लीडर से, उस ऑफिस में आने से जिस ऑफिस में आज सबने आना शुरू कर दिया। मैं खुद उन लोगों में से थी जो प्रदेश में कभी कभी साल बाद हम नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उसकी हालत कुछ इस तरीके से उस कार्यशैली ने सभी को दूर कर दिया था। तो आपने अपनी कार्यशैली बदलकर आज हमारे मदान साहब यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी से फटकूटा के अध्यापन के बहुत बड़े लोग यहाँ पर चौधरी साहब, दुबे साहब, यहाँ पर दबाश जो हमारे चेयरमैन भी हैं, स्पोर्ट्स सेल के भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के गंजू साहब, त्यागी साहब, हमारे मोतीलाल साहब और कमलनाथ यूथ के लीडर और ऑफकोर्स पन्नालाल जी, पंडित जी जो यहाँ से आए हैं, नरेश में कुछ हमारे विगत भाषा भी हैं यहाँ पे, राजन जी और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति इस खुशी में शामिल होने आया है। तो एक सिर्फ दो बात करूंगी कि जो आज सभा में जो है, देखिए जो जवाब में किया जाता है, जो शब्द लाए जाते हैं और जो वास्तव में लीडर लोग करते हैं, उसके फैसले को भी आज कार्यकर्ता समझता है। तो आपने इस खाई को दूर किया है अग्रवाल साहब, इसीलिए हम जैसे लोग जो कि चिंतन भी करते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ाने में साथ जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता की तरह क्षेत्र में भी लगे रहते हैं, हमको भी कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, जिसे कि कहना कुछ है, बड़े बड़ी बातें करना कि गरीबों के लिए, माफ करना एक मिनट, गरीबों के लिए ये करना वो करना, ये हम सबका धर्म है, और गाड़ी शुरू करी और 5 स्टार होटल में चले गए और वहां पर अपना जो भी एक ऐसा रवैया जो आम व्यक्ति का नहीं है। तो महात्मा गांधी की ये पार्टी त्याग की पार्टी थी, महात्मा गांधी की ये पार्टी सबकी पार्टी थी। महात्मा गांधी की ये पार्टी को वापस उस जगह पर लाने के लिए ऐसे लोग आसीन होने चाहिए जो कि इस हिपोक्रेसी का खंडन करके चकनाचूर कर दे। इसलिए हमारे मन में भी श्रद्धा है आपके लिए, हमारे मन में श्रद्धा है दादा टीपी ग्रे के लिए। उनके आईकार्ड के जो सदस्य पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मुझे मिलाया, कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी दोस्ती हुई जबरदस्त, उनकी फितरत और तबीयत उनके दादा जैसे लीडरशिप के साथ, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े हम लोग सदियों से। प्रहलाद साहब, यही कारण था कि आपके बिन बुलाए हम भी चले आते थे चांदनी चौक कि हमारे एक ऐसे भाई खड़े हैं यहाँ पर पुराने दिल्ली से जिनको जीतना चाहिए, इसलिए कि समाज को उनकी जरूरत है। इसलिए नहीं कि हमें अग्रवाल साहब से कोई पद चाहिए, हम तो यूनिवर्सिटी में तब लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, राजनीति में नहीं थे, तो हमें क्या लेना था, मगर एक ऐसे व्यक्ति के लिए मन करा कि वहाँ पर कुछ दिन लगा थे और वो खड़ी आज भी याद है जब आपको तोला जा रहा था और फूलों से सवारा जा रहा था, तो वो घड़ी कितने साल पुरानी है और आज और ज्यादा अपने वो घड़ियां सुंदर बनाई। आपके यहाँ पर जो सभी लोग आए हैं, आपने गोपाल पहाड़िया जी का जो आदर किया है यहाँ आकर, उसके लिए भी हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। और गोपाल पहाड़िया जी युवा भी हैं और आपसे उम्र अभी भी कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है एज इज ऑन योर साइड, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क वेरी हार्ड। और हम ये चाहेंगे कि सचमुच में आप इस हिपोक्रेसी को दूर करके, आप एक सादा जीवन व्यतीत करके, एक ऐसा निष्कलंक जीवन व्यतीत करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड, हम लोग ये मत भूलें कि जो कई 100 साल देखिए पाश्चात्य देशों में संघर्ष हुआ औरतों को वो वोट का अधिकार मिलने के लिए जो उनको दिया गया, हमारे देश में एक ही लेखनी से जब संविधान बना तो 7-7 दे दिया गया। ये नहीं कि एजुकेटेड आदमी का ज्यादा वोट और ज्यादा पैसे वाले का ज्यादा वोट, ऐसी बातों के लिए इंग्लैंड में, अमेरिका में संघर्ष 100 साल चला। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन ये थी कि उन्होंने सबको एक समान खड़ा किया और जो लोग इसका विरोध करते थे कि कुछ को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, विशेष अधिकारों की कमेटी मोतीलाल नेहरू जी ने उसका नेतृत्व किया और फंडामेंटल राइट्स में भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये स्थान दिया कि जो लंगड़ी टांग है, जिसके साथ भेदभाव किया गया, जिसको उस कुएं का पानी नहीं पीने दिया गया, जिसको मंदिर में नहीं जाने दिया, उसको दौड़ में आगे खड़ा करना पड़ेगा। ये उन्होंने इस संविधान की उनकी एक ऐसी देन है, विश्व में उदाहरण है। ज्यादा न कहते हुए बहन जी आए 1000, मगर
ये हमारा जो दलित समाज है, और हर व्यक्ति में दलित समाज की बात क्यों कहूँ, हमारे डॉक्टर, हमारे महात्मा गांधी कोई दलित समाज से नहीं थे, मगर सबसे बड़े दलित का जो दर्द था वो उनके दिल में था। तो इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी मैं कहूँगी, जो दलित समाज और हर ऐसे शोषित समाज के के साथ जुड़ी है, उसको आज बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पे देखता था पर हुआ कि पहाड़िया से मेरे छोटे भाई का कोई फंक्शन था, वहाँ मुलाकात हुई, तो इनसे मैं बहुत ही इनसे प्रभावित हुआ। मुझसे कहते रहे कि आप दिल्ली की पॉलिटिक्स में आइए। तो मैंने एक ही जो आप बिहार दिल्ली की पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आना चाहता कि मैं एक कांग्रेस का वर्कर रहा हूँ और वर्कर की हैसियत से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश, ये शायद एक बहुत अच्छी इत्तेफाक है कि जब जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के हैसियत से हर ब्लॉक में जाके कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष को सम्मानित करने की एक सिलसिला शुरू किया, तो दिल्ली शासन ने गोपाल पहाड़िया को डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड देके सम्मानित किया। ये हमारे लिए इतनी सी बात नहीं है कि पहाड़िया हमारे दोस्त है, साथी है, भाई है, उनको सम्मान मिली है। ये एक वार्ता है कि जो काम में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, कभी न कभी उसको काम को देखा जाता है, उसको मान्यता मिलती है। तो पहाड़िया को जो सम्मान मिले है, इससे जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी हौसला बढ़ेगा कि शायद आने वाले दिनों में हमें भी मान्यता मिले। मैं तो अभी भी सीपीएम के लोग जुटा हुआ है, सरपंच हो रहे हैं। एक सरपंच से मैंने पूछा, सीपीएम का सरपंच से मैंने पूछा कि 30 साल में इस गांव में सिंचाई की बात पीछे रह गए हैं, फिर भी इस पंचायत के चुनाव में तुम कैसे जीतते हो? उसने कहा कि दादा आपकी सारी शिकायत सही है, ये सारे कमियां हैं, फिर भी हम जीतते हैं और आप हारते हैं, इसलिए कि हम 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं और आपके लोग सब चुनाव के समय में आते हैं, इसलिए आपके लोगों को पहचानते नहीं, इसलिए वोट नहीं डालते हैं और हम 365 दिन। लेकिन अगर दिल्ली में कांग्रेस को आप पहचाना, कांग्रेस की ताकत को आपने पहचाना, वो ताकत सुंदरनगर में नहीं है, वो ताकत बसंत बिहार में नहीं है, वो ताकत ग्रेटर कैलाश में नहीं है, वो ताकत सुल्तानपुरी में है, मंगलपुरी में है, गोविंदपुरी में है। भूमिहीन डेलीगेट बन के बैठा रहता है, उनकी भाषा मेरे से मिलती नहीं, उनके कपड़े मेरे से मिलते नहीं, उनके खाने की आदत मेरे से मिलती नहीं, उनकी प्रार्थना मेरे से मिलते नहीं, उनकी जबान मेरे से मिलती नहीं। फिर भी हम दोनों साथ बैठते हैं और निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जिन्होंने ये बलिदान दिए हैं, देश को आजाद करके गए हैं, उस देश की आजादी, इकाई और भाईचारा को बरकरार रखना कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा कि मेरे बातों से आपको क्या फर्क पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? यहाँ गांधी जी की जिक्र हुई। गांधी जी कहते थे, कोई भी फैसला लेते हो, कोई भी फैसला करने के समय एक चीज समझ लो, एक चीज दिमाग में रख लो कि तुम्हारे फैसला से जो नंगे बदन फटे कपड़े पहने हुए आदमी है, उसको कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारी फैसला से उसकी फायदा हो रहा है तो तुम्हारी फैसला सही है। मैं कहूंगा बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो, ना महंगाई में आप अंकुश लगा सकते हो, ना सीलिंग की मसले में आप कोई कदम उठा सकते हो कार्यकर्ता की हैसियत से,
लेकिन अगर कोशिश करोगे एक काम जरूर कर सकते हो। वो काम ये है कि अपने आप को बदल सकते हो। अपने आप को बदल के, अपने आप के निगाह को बदल के, दिशा को बदल के, अगर जिसकी बात गांधी जी ने कहा वो नंगे बदन फटे कपड़े वाले आदमी, जो गरीब आदमी, उनके साथ अगर आप रिश्ता बना सकते हो तो आपको चुनाव के समय में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी। जीत एक परंपरा बन जाएगी, जीत एक परंपरा बन के आपके सामने खड़ी होगी। तो मैं लंबा ना कहते हुए जेपी साहब का अध्यक्ष बनने, पिछले लोकसभा चुनाव में मैं दिल्ली के ऑब्जर्वर था। मैं जेपीसीसी के जो रोड के दफ्तर थे वहीं बैठ के कंट्रोल रूम संभालते थे, और ये भी इत्तेफाक है कि हम बैठे रहे संभाले तो दिल्ली के 7 में से 6 सीट आपने जीता, तो उसमें थोड़ी सी शायद से मुझे भी प्राप्त होती है, और शायद उस समय भी दिल्ली के लोगों से मुझे मिलने की मौका मिली है। मैंने लंबा ना कहते हुए, कईयों ने यहाँ पे कई शेर शायरी सुनाए हैं। बंगाली होते होते हुए हिंदी तो उतना अच्छा आता नहीं, ना शेर शायरी भी ढंग से आता है, लेकिन और बंगालियों से मैं हिंदी थोड़ा ठीक बोल लेता हूँ, और उस वजह से एक पंक्ति सुना के खत्म करता हूँ। हो गई अब फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद दादा। और अब मैं तब तक हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जेपी अग्रवाल जी कुछ ही क्षणों में आ जाएंगे। जो लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हुए थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, सुमन बंधु जी से गुजारिश करूंगा, मनमोहन जी से। अब आप अध्यक्ष जी के सामने नहीं बोलोगे, आपको बोलना है। हीरालाल आर्य जी, उनसे भी गुजारिश करूंगा। एम.के. पचौरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए। ओम प्रकाश कश्यप जी, सीताराम बाजार वाले, सतपाल पांडव नगर से, नरेंद्र कुमार महरोली से, भूपेंद्र सिंह जी डीबीसी ड्राइवर है बसवाला, रामस्वरूप सोनवाल जी, नरेंद्र कुमार कासोटिया जी, बहुत बहुत भाई। अब तू काम करने से है भैया, कहीं नजर का राम सिंह खिची हो गया। चलो जनरल बोल दो, जो भी है आजा सब जगत सिंह आराम से। मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली महासभा से बड़े भाई सुनीला साहब और उनके पूरे संस्था के लोग दिल्ली प्रदेश खटीक महासभा से स्वागत कर रहे हो। अग्रवाल जी वापस अभी हमारे बीच में हमसे मुखातिब होंगे, सभी को गुजारिश है कृपया स्वागत करना। मैं गुजारिश करूंगा SC/ST कर्मचारी उनके यहाँ से
इधर आके स्वागत करना चाहते हैं एसोसिएशन से श्रीमती मंजू बालाजी भी स्वागत करेंगे गोपाल पाड़िया जी का। बोलेंगे वो सामने देखिए सभी लोग कृपया हॉल में अंदर आ जाए। संदीप सागर जी के स्वागत करेंगे अध्यक्ष। और क्या हाल है अध्यक्ष जी को आस-पास आ जाओ, सब इसी ग्रुप में बैठो, कम चलिए आ जाओ। बैठ गए। पाड़िया जी को ये अवार्ड मिला और उनका रिसेप्शन यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हो रहा है। ये इतिहास होते हैं जो बहुत दिन तक याद रहते हैं। यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है तो वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के काम में लिखा जाता है कब क्या चीज हुई। तो ये याद बनी रहेगी हमेशा कि एक व्यक्ति जिसने छोटेपन से कांग्रेस से जुड़ा, कमजोर वर्ग का था और इतनी ऊंचाई उसने हासिल की तो उसको दिल्ली सरकार द्वारा अवार्ड मिला। हम क्या करते हैं ये सारी दुनिया देखती है। अच्छा करते हैं अच्छा देखेंगे, बुरा करेंगे बुरा दिखाएंगे। जो अच्छा करेगा उसकी याद मन में बनी रहेगी और जो बुरा करेगा उसको सब भूल जाते हैं। 2 बार गाली देंगे उसके बाद काम खत्म हो जाता है। तो अपने मन में प्रण करना पड़ता है हमें क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुझे खुशी है आज एक ऐसे गरीब परिवार से आए व्यक्ति को मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने काम किया तो कांग्रेस का नाम इनको मिला, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे। कुछ मिला या नहीं मिला, तो टिकट कभी मिला या नहीं मिला, संघर्ष तो किया इन्होंने, मेहनत तो की, तभी तो गोपाल पाड़िया नाम पड़ा इनका, तभी कांग्रेसी नाम पड़ा इनका। और मुश्किल काम होता है। क्या चीज है कांग्रेस? जो गरीब आदमी है उसकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। तो जो काम करेगा उसके लिए उसको लोग सिर पर उठाएंगे, जो काम करेगा उसी को लोग कांग्रेसी कहेंगे। तो कांग्रेसी टाटा बिरला के लिए थोड़ी काम करते हैं। अगर कहीं कोई कांग्रेसी है तो वो क्या जगह ढूंढता है काम करने की? जगह ढूंढता है झुग्गी झोपड़ी, वो जगह ढूंढता है यूनियन बनाता है पटरी वालों की, वो यूनियन बनाता है अनाथराइज कॉलोनीज की, रिक्शा वालों की। कोई देख लो आप किसी रिक्शा यूनियन में आपको बीजेपी का आदमी नहीं मिलेगा, सीपीएम भी नहीं मिलेगी किसी जगह, जो बहुत ज्यादा अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े उनके गरीबों के हमदर्द हैं। जिसके पेट में भी रोटी नहीं है, अगर कोई आदमी काम करने की अपनी फील्ड ढूंढता है तो वो उससे जुड़ता है और यही हमारा रास्ता है। जिस दिन अपना रास्ता हम बदल देंगे उसी दिन हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं। मुझे आज 5 महीने हो गए मैं किसी 5 स्टार होटल में कॉफी पीने नहीं गया। मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक था, पहले रोज जाता था। कभी कॉफी हाउस चले गए, कभी होस्ट चले गए, कभी 5 स्टार में चले गए। लेकिन मुझे ये लगा कि बात अगर मैं करूंगा
गरीब आदमी की, लोग मुझे देखेंगे 5 स्टार में जाते हुए, तो शायद दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, कोई आपस में तालमेल नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हालात बदले, 2 बच्चे 5,000 की कुर्सी पे गरीब आदमी बैठेगा, झुग्गी वाला बैठेगा, जिसके लिए कांग्रेस काम करती है। वो तो सोचेगा कुर्सी खराब ना हो जाए, पहले कभी उतारी। इसलिए वहां ऊपर कमरों में मैंने सारे मोटे मोटे सोफे हटाए, मैं हटाऊं को यहाँ से, बेच की कुर्सियों पे बैठा। मेरा पर चलता, मैं तो गली चांदी में बैठाता जैसे पहले कांग्रेस में। उस रास्ते में कठिनाई बहुत है, कहना बहुत आसान है, चलना बहुत मुश्किल है। संकल्प लेना पड़ता है अपने अंदर, रास्ता चुनने के लिए अपना मकसद तो तय करना पड़ेगा। मैं जब बना तो ये भी हो सकता था कि मैं जैसे चल रहा था चलता रहता, मुझे क्या दिक्कत थी भाई, आराम से बैठता हूँ, पर दफ्तर में एयर कंडीशन बना लगा हुआ है, आता अपने चुने हुए कुर्ता पहनता, बढ़िया से बढ़िया, और खराब भी नहीं होते, पसीना भी नहीं आता, क्या दिक्कत थी मुझे। लेकिन भूल सवाल था कि जहां कांग्रेस पहुंच गई, 272 में से 67 पे जीते हम, वहां से कांग्रेस उठानी थी। क्या करता, ये प्रतिज्ञा की कि 1 घंटे बैठूंगा। ये देखते गोपाल लोग देखते मुझे, कई बार गए भी होंगे मेरे साथ। नरेश गए एक दिन मेरे साथ, रात को मेरे साथ थे। कितने बजे? 12 बजे के बाद निकले वहां से, 2 बजे। क्या करते पहले किया, नहीं ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हमारा सबसे बड़ा मजबूत आदमी है, जिसको लोग अपने लिए कि ब्लॉक प्रेसिडेंट की तारीफ कोई नहीं करता यहाँ की, लेकिन ब्लॉक प्रेसिडेंट से कहते हैं तुझे हमारी तारीफ कर। तो पहले मैंने वहां लोग बढ़ाए, उनके घर गया, उनका सम्मान करा। उसके बाद मुझे लगा कि अगर कांग्रेस को उठाना है तो वहां जाना पड़ेगा जिस आदमी को कोई नहीं देखता चुनाव के बाद, और वो है हमारा पोलिंग एजेंट, वो हमारा वर्कर है। मैंने रास्ता चुना, शाम को 6 बजे यहाँ से निकल जाते थे, और रात को 12 बजे 1 बजे तक एक गली में, एक मकान में, और दूसरी गली में, दूसरे मकान में। लोग सोचते थे आज कांग्रेस का प्रधान हमारे खराब है, ये भी आके ताकीद कर दी कि 200 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो मैं आऊं, वो 1000-2000 रुपए खर्च करे, बाद में उसके बीवी बच्चे के, अच्छा आदमी आया चला गया, हमारे 2000 रुपए घर के खराब कर गया। आज गरीबी का जमाना है, लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मेरे जाने से अगर किसी के 2000 रुपए खर्च होते हो तो मेरे जाने से क्या फायदा हो, तो और मैं वहां वोट बिगाड़ जाऊंगा। तो मैंने ये कहा कि नहीं, घर के बनी हुई चाय पीऊंगा, और बाजार का कोई सामान आएगा, अगर लाएगा तो मैं खाऊंगा नहीं। कांग्रेस के प्रति आस्था कैसे पैदा होगी? पोलिंग एजेंट के घर गया, ऐसा खुश होते थे। उन्होंने कई ऐसे लोग मिले जिनके कांग्रेस में उन्होंने 50-50 साल गुजार दी, जो नहीं है कि आज हमें याद तो करा किसी ने। वो पोलिंग एजेंट पकड़ के ले जा रहे, नहीं पहले जयप्रकाश मेरे घर में जाएंगे, वो कह रहे नहीं रात को 1 बजे आएगा, कह नहीं 1 बजे भी इंतजार करूंगा, मैं लेके आऊं। यही जज्बा पैदा करने के लिए निकला हूं। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, हो सकता मेरा रास्ता गलत हो, मुझे नहीं मालूम, जिंदा कैसे करूं? अगर खून नहीं खोलेगा तो मरे हुए खून से कांग्रेस को असेंबली का चुनाव जितवा पाएंगे हम? उस आदमी को जो हमारे लिए वोट मांगता है, उस पर आस्था नहीं पैदा होगी, उसे झंझोड़ोगा नहीं, तो जिंदा कैसे रहेगा वो? कोई तो जिंदा रखता हमें। निकल गया, सोच रखा है 10,000 पोलिंग एजेंट या पोलिंग, कम से कम 4,000 के घर जाऊंगा, वही खुशबू फैलती है सर। और मैंने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है? हारी भी, लोग जीती भी में जाते हैं, लवली के चले गए, वालिया के चले गए, वो मंत्रियों के चले गए, वो यहाँ और
अनुराग खरवाली सर हैं अभी हैं, और सुमन जी हैं, हमारी बहन आई मंजू बाला जी, KPC जी आए हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट के, हमारे TC राठौर जी हैं, हमारे हरीश खिंची जी हैं, सतपाल जी हैं, और यहाँ और दूसरे तमाम मेरे साथी सूरज लाल बड़गुजर जी हैं, गजानिया जी, हमारे DTC के सभी एम्प्लॉई, सिंह साहब, भोजी जी, और दूसरे तभी सभी बल्हालिया साहब के लिए वही होंगे, हमारे साथी हैं, मेरे बहुत पुराने नेताजी हैं। मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ, मैं सभी से परिचित हूँ, बिल्कुल मेरे लिए सभी परिवार का हिस्सा हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का यहाँ आने पर कि आपने मेरी इस खुशी में शरीक होकर मेरा मान बढ़ाया है। इस प्रांगण में ये पहला ही कार्यक्रम जो फेलिसिटेशन का एक मुझे पहचान दी, मेरी सेवाओं को, मेरे काम को, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया, दिल्ली सरकार ने नियमित किया, मैं इसे कहूँगा कि कंफर्म किया, रिकग्नाइज किया। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं जैसे कोई बच्चा काम करता है और बड़ा उसको थपथपा देता है तो फिर उसमें और हौसला आ जाता है। अग्रवाल साहब भी हमारे से ऐसे करते हैं, जब हम उनके साथ काम करते हैं, अच्छा करते हैं, लगे रहो बात कि बेटा किसी को भी वो ऐसे करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है और हम फिर दोबारा पूरी एनर्जी से फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो वैसा ही जैसा उन्होंने कहा कि टिकट मिलना या दूसरी ऐसी उपलब्धियां वही जरूरी नहीं है, जो आदमी लगा रहता है, संघर्ष करता है, कभी ना कभी उसके साथ इंसाफ होता है। तो मैं उसी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अग्रवाल साहब की ये नसीहत, उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है। मेरी बहन किरण वाले जी ने यही कहा कि मैं वर्षों से सन 1974 से मैं 75 में जब मैंने BCom पास में देशमुख कॉलेज में मेरी एजुकेशन बाद में रही है, तो मैं उस वक्त छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़ गया। बुरा वक्त थोड़ा सा आया था 77-80 तक, उस वक्त भी मैं जनता पार्टी के रिजन में जुड़ा रहा, जेल वेल भी गए, वो एक अनफॉर्चुनेट टाइम था उस वक्त। उस मूवमेंट में कई बारी जाने अनजाने वहाँ भी चले गए। बहुत बड़े नेता आदरणीय स्वर्गीय संजय गांधी जी के साथ भी थोड़ा सा वक्त मिला काम करने का। उसके बाद से लेकर लगातार कांग्रेस संगठन में बहुत बड़े बड़े अच्छे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोगों से मेरा सानिध्य रहा, उसमें जयप्रकाश जी बहुत ही व्यक्तित्व बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जिस बैकग्राउंड के वो हैं वहाँ कल्चर ही कल्चर है, व्यवहार ही व्यवहार है, और मान सम्मान और आदर और अपनापन की तो कोई कमी उनके अंदर है ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। जो उन्होंने कहा वो बहुत कम कहा। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया है, जब से वो आए हैं कांग्रेस में क्या कर दिया है। किरण वालिया जी जैसी विद्वान, विदुषी और बहुत ही ऊंचे कल्चर की पढ़ी लिखी महिला जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं, उन तक का ये मानना है कि कांग्रेस में अगर कहीं कुछ पुरानी कांग्रेस की झलक दिखाई दे रही है तो वो जयप्रकाश जी आती है। मैं तो सर इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। दादा DP राय भी ऐसी शख्सियत है जिनके साथ चल के मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके साथ काम किया है, और जिन 3-4 लोगों को मैं सजदे करता हूँ उनमें DP राय साहब का, देवेंद्र द्विवेदी जी का, जयप्रकाश अग्रवाल जी का, और बहुत ही एक साफ सुथरी शख्सियत है ऑस्कर फर्नांडिस जी। इन 4-5 लोगों के सानिध्य में ऐसा लगता है कि जहाँ इंसानियत अभी है, व्यवहारता अभी है, और मान सम्मान कार्यकर्ता का आदर अभी तक जिंदा है। बाकी तो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जहाँ थोड़ी सी कुर्सी आते ही आदमी की गर्दन स्टील की हो जाती है, झुकता नहीं है, देखता नहीं है, वर्कर की पहचान नहीं करता। लेकिन अंजाम क्या होते हैं जब लाखों से हारते फिर पूछते रहते हैं क्यों हारे, कैसे हारे। तो सर मैं मानता हूँ इस बात को कि आपकी दी हुई सीख ये सालों साल याद रहेगी, जो आप चंद दिनों में कर पाए हैं, जो आप ये 6-7 महीने में आपने जो किया है, इसका रिकॉर्ड रहेगा। और हमारी तो कामना रहेगी कि आप वर्षों तक इस अध्यक्ष पद पर रहकर कांग्रेस में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, उनको पूरा करें। इस मौके पर एक बात बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि पिछले 10वां वर्ष चल रहा है दिल्ली सरकार का। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली में कभी पुनरावृत्ति नहीं हुई। दिल्ली का इतिहास है कि दिल्ली में कभी कोई सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जनसंघ रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, एक बार बनी है और कभी रिपीट नहीं हुई। कॉर्पोरेशन में भी रिपीट नहीं हुई है कभी। कांग्रेस की सरकार दिल्ली विधानसभा में रिपीट होना अपने आप में इतिहास रहा, जिसके लिए शीला दीक्षित जी बधाई का पात्र हैं।
उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो जो सपना सच हुआ, फ्लाईओवर की जो घड़ी लग गई और दूसरे जो काम प्राइवेटाइजेशन का और जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो सब हुआ है जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर जो शीला जी ने काम किए हैं वो भी सराहनीय रहे हैं। मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। और बिल्कुल मैं इस बात के लिए सर आश्वस्त हूँ कि आपकी कांग्रेस के अंदर आपने जो जान फूकी है और शीला जी को जो विकास कार्यों का वर्णन है, हम उन्हें लेके जब मैदान में जाएंगे, जब आप अच्छे चेहरे कांग्रेस को कैंडिडेट रूप में देंगे, तो मैं नहीं समझता कि हैट्रिक बनाने में हम कभी हमारी कोई बात है। और इसका पूरा श्रेय मैं आप दोनों स्तंभों को देना चाहूंगा, जयप्रकाश जी और शीला दीक्षित जी, जिनके समन्वय से एक धारा, एक सुंदर प्रभाव बनेगा और जो कांग्रेस को बहुत दूर तक ले जाएगा और माननीय सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करेगा, इस देश को मजबूत करेगा, इस राज्य को मजबूत करेगा। मैं सर आज यहाँ आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में, आपकी प्रेरणा पर आपने मेरा ये मान बढ़ाया। मैंने हल्का सा आपसे कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हल्के से बात नहीं, हमारी बात, कार्यकर्ता की बात मान लेते, दोबारा कहलवाते नहीं है आप। मैंने थोड़ा सा कहा कि मैं सर की गेट टुगेदर हो जाए, लोगों की इच्छा है, कहते गोपाल भाई जाके देख लो, जो डायरी में टाइम है लिखवा लो, दोबारा आप रिपीट कराने का मौका। आज गलती से मैंने हल्का से रिपीट कर दिया, आपने मुझे डांट दिया कि कहने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मुझे हल्का सा लगा कि मैं आपको याद रहा हूँ, आपने कहा ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं सर इस बात से बहुत ज्यादा ही हम प्रभावित हैं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के इस बात पे बहुत ही ज्यादा आश्रित हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस हैट्रिक बनाएगी। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को बिल्कुल गुर्बत से लेकर यहाँ तक मैं आया, मैंने मेहनत की, आप लोगों के साथ में रहा, दिल्ली सरकार ने, कांग्रेस ने मेरा मान बढ़ाया, मुझे रिकॉग्निशन दिया। मैं इसके लिए दिल्ली सरकार का, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, जयप्रकाश अग्रवाल जी का, चौधरी प्रेम सिंह जी का और शीला दीक्षित जी का और तमाम मेरे उन वेलविशर्स का, जिन्होंने मेरे लिए दिल में जगह रखी, जिन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं दी और जिन्होंने मुझे महसूस किया कि मैं उनका साथी हो सकता हूँ। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जाने पर आप यहाँ 3 बजे से बैठे हैं, मैंने आपको 3 बजे बुला लिया था क्योंकि अध्यक्ष जी ने 4 बजे बाद कहा था, उन्होंने वो अपने टाइम पे आए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बुला लिया। मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत लंबा टाइम हुआ, 3.5 घंटे हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो आपने मान सम्मान मुझे दिया है, जो आपने संवेदना मुझे दी है, वह उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोग कृपया जलपान करके जाइएगा, उसकी व्यवस्था है, यह सब अध्यक्ष जी की कृपा से होता है, उनके निर्देश में होता है। उनका कहना है कि कोई भी साथी प्रदेश कार्यालय से बगैर चाय पिए, बगैर जलपान के गोपाल नहीं जाना चाहिए। जब भी मैंने कार्यक्रम दिया दिशा निर्देश होता है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जलपान की व्यवस्था है, कॉफी है, जलपान है थोड़ा सा, वो सब आप लेके जाएंगे, मुंह मीठा करके जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जब कभी आपको याद किया जाएगा किसी भी कार्य के लिए, कांग्रेस पार्टी कार्य के लिए, किसी सोशल कार्य के लिए, आप मेरा साथ देंगे, जयप्रकाश अग्रवाल जी का साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।